नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये घटना चक्र समसामयिकी की जो है एक स्पेशल जो इशू है, उसका एक विशेषांक है। इस विशेषांक में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व अन्य जो राज्य सरकारें हैं, उन सभी की लोकप्रिय योजनाओं को काफी डिटेल में और बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें से एक एक योजना को, एक एक नीति को मैं एक वीडियो में कवर करता हूं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए शुरुआत में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कवर कर रहा हूं। तो चलिए मित्रों, इसी क्रम में मैं हॉट कुक्ड मील योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की हॉट कुक्ड मील योजना, इसको आज कवर करने जा रहा हूं। इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार की कई नीतियों को, कई योजनाओं को अपने वीडियोस में कवर किया है मैंने। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो प्लान्स, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वो सभी वीडियो दिए गए हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हॉट कुक्ड मील योजना, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनमें संभावना होती है कि जो मल्टीपल राइट आंसर्स होते हैं या कथन कारण वाले जो सवाल होते हैं, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन से, टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में हॉट कुक्ड योजना का शुभारंभ किया। देखिए, पहला जो लाइन बनेगी वो यही बनेगी कि कहां से शुरू किया, तो अयोध्या से शुरू किया। यह योजना काफी लंबे समय से बंद पड़ी थी, जिसको फिर से शुरू किया गया है। कहने का तात्पर्य है, यह योजना कोई नई योजना नहीं है, इसको रीस्टार्ट किया गया है। कहां से स्टार्ट किया गया है? अयोध्या से स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी उम्र 3 से 6 वर्ष तक होती है, उनको गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना। इससे लगभग 80 लाख बच्चे, पंजीकृत जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी में, वो लाभान्वित होंगे। तो पहली लाइन निकल के आई अयोध्या में। दूसरा, इसका उद्देश्य है आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गर्म पका हुआ गर्मा गर्म भोजन उपलब्ध होना, और इससे प्रतिवर्ष 80 लाख के आसपास बच्चे लाभान्वित होंगे। ये 3 लाइनें मेन जो है इसमें से अभी तक निकल के आई हैं। इस योजना का जो लक्ष्य है वो गर्म पकाए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी को, अर्थात प्रति बच्चे को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। जो बना हुआ खाना उनको, खिचड़ी दलिया जो मिलेगा, वो लगभग 70 ग्राम के आसपास होगा। इसको जो क्रियान्वित करने वाली एजेंसी है वो बाल विकास, पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास, खाद्य एवं रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी संस्थाएं हैं वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इस विभाग को शामिल किया गया है। जितने भी बेसिक शिक्षा हैं, अधिकांश स्कूलों में आंगनवाड़ी चलती है, इसलिए बेसिक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बाल वाटिका है वो बेसिक शिक्षा का एक हिस्सा बना दिया गया है। पंचायती राज जो संसाधन हैं उनको पंचायती राज उपलब्ध कराता है। चूंकि ये स्कूल नगरों में भी होते हैं तो यहाँ नगर विकास इन्वॉल्व है, गांव में पंचायती राज इसको देखेगा। और चूंकि जो खाना है, जो उसमें चावल है, गेहूं है, दाल है, ये सब चीजें खाद्य एवं रसद विभाग से मिलेंगी, इसलिए इस विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 402 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 35 जनपदों में बनने वाले 3401 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास किया है। आपको मित्रों बता दूं, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, उनमें आंगनबाड़ी केंद्रों को बहुत महत्व दिया गया है। क्योंकि जो शिक्षा का स्तर अगर उठाना है और जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, उनको उनका शिक्षा का स्तर जो प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चों के समकक्ष लाना है, तो जरूरी है कि जो पढ़ाई की शुरुआत हो वो 3 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो जाए, जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में मॉन्टेसरी, नर्सरी, केजी इस स्तर से शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू होती है, तो जो पीछे का जो बैकग्राउंड जो शिक्षा है वो कहीं मिस कर जाती है, और इसीलिए नींव कमजोर होने के कारण जो सरकारी विद्यालय के बच्चे वर्तमान में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।
इस योजना के लिए भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त होने वाला खाद्यान्न और उठान, इसका जो काम है वो खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्यों इन विभागों को इस योजना में शामिल किया गया है। अब ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित नहीं हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी। ध्यान रखिएगा, यही सब लाइनें बनेंगी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो नॉन कोलेटेड है उसकी श्रेणी में अलग से वर्गीकृत किया गया है। इनका एक नई श्रेणी तैयार की गई है, नॉन कोलोकेटेड। इनके लिए जो हॉट कुक्ड मील तैयार जो है, इनको तैयार करने की अलग पृथक व्यवस्था की जाएगी। और ऐसे जो आंगनबाड़ी केंद्र जो कि प्राइमरी या कंपोजिट स्कूल के साथ है, वहां पर जब प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का भोजन बनेगा तो उन्हीं के साथ इनका भोजन भी बन जाएगा। भोजन पकाने की सामग्री की क्रय कार्यवाही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की भांति विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 3 से 6 वर्ष आयु वर्ष के लाभार्थियों के 2 अभिभावक को विद्यालय प्रबंध समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। जितने भी सरकारी विद्यालय होते हैं वहां पर एक विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जाती है, जिसमें जो वहां पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावकों को शामिल किया जाता है। जहां पर आंगनबाड़ी साथ में होगा, कोलोकेटेड होगा, उसमें आंगनबाड़ी के जो छात्र हैं उनके भी 2 अभिभावकों को इस समिति में शामिल किया जाएगा। अब शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश में होता क्या है कि प्राथमिक और कंपोजिट के बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में प्राथमिक विद्यालय की रसोई का प्रयोग होते हुए बेसिक शिक्षा द्वारा आदेश निर्गत किए जाएंगे। आंगनबाड़ी की छुट्टी नहीं होती है तो उनको भोजन बेसिक शिक्षा की जो रसोई है, जो जहां से प्राथमिक बच्चों का खाना बनता है, उन्हीं से रसोइयों से इन बच्चों को भोजन प्रदान किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है जो ये हॉट कुक्ड मील योजना है? तो पहली बात तो समझिए कि शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए यह योजना राज्य सरकार द्वारा उठाई गई है। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग, इनमें जो उचित पोषण मिल सके और स्वस्थ रहें। जब उचित पोषण मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु दर में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब ये जो 3 से 6 वर्ष की उम्र में जो मनुष्य का जो विकास होता है, मानसिक विकास, वो शुरुआती कुछ वर्षों में ही कंप्लीट हो जाता है। उस दौरान अगर इनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो इनका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और इनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। जब एक बार मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आगे जो पढ़ाई लिखाई है इनकी, वो उसी प्रकार से बेहतर तरीके से हो सकेगी। लेकिन अगर एक बार बच्चा कुपोषित हो गया, शरीर से भी कमजोर, मस्तिष्क से भी कमजोर, फिर आप उसको चाहे जितना पढ़ा लीजिए, वो बहुत आगे नहीं जाना मुश्किल होगा। तो मित्रों, इस योजना के लाभ आप समझ गए हैं। बच्चों में स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या को दूर करना, शिशु मृत्यु दर को घटाना, यही सब इसके उद्देश्य हैं। चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर ये कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपसे अगली किसी और जो है परीक्षा उपयोगी जो योजना होगी उससे उस पर मुलाकात होगी। चलिए मित्रों।